कैबिनेट मंत्री श्री सुलतान सिंह जी शेखावत भी पधारे हैं। आपका भी अभिनंदन करता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे श्री विनोद जी बब्बर हमारे मध्य विराजमान हैं। अध्यक्ष जी भाषण के लिए मैं विनती करूं, आप पधारें। श्री रामचरण महाराज जी की ये राम स्नेही परंपरा, जिसने इस राम द्वारे को स्थापित किया, सर्वप्रथम मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस खाचरोद की धरती, जिसके कालखंड पर भी चर्चा हुई, उसे भी प्रणाम करता हूँ। मंच पर पूज्य स्वामी गौरांग शरण देवाचार्य जी, श्रद्धेय विवेक जी, जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन प्राप्त हुआ, रचना दीदी जो विवेकानंद केंद्र के माध्यम से राष्ट्र जागरण कर रही हैं, तिवारी जी ने भी बहुत सुंदर अपना वक्तव्य रखा। और ये सुखद है कि जहाँ राम और राष्ट्र की चर्चा हो रही है, तो इस खाचरोद नगर के नगर पिता भी बताया किया, प्रमुख जो है वो भी उपस्थित हैं। क्योंकि एक डेनमार्क की एक कथा आती थी, वो चूहे वाली, आपने सबने सुनी होगी कि बांसुरी वाला और चूहे की कहानी। तो उसमें जिक्र किया कि वो जो उस नगर का पालिका प्रमुख था, उन्होंने उसको नगर पिता कहा उनकी भाषा में। तो मुझे भी लगता है कि जो पालिका प्रमुख हो नगर पिता ही होता है। तो नगर पिता को भी प्रणाम करता हूँ। शेखावत जी भी जी, तो शेखावत जी जो मंत्री के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी अभिनंदन। इतनी बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, उन्होंने अभी विवेक जी का इतना सुंदर उद्बोधन सुना, और इतने सुंदर उद्बोधन के बाद मेरे जैसे शुष्क व्यक्ति की बात सुननी पड़े तो थोड़ी ज़्यादती तो जरूर है, लेकिन अध्यक्ष की मजबूरी है। आमतौर पर साहित्यिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो अध्यक्ष का पहले बोल दिया जाता कि आपको केवल सुनना है, बोलना नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा किसी ने नहीं कहा, तो अब जो होगा सो आप भुगते जाए। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के संयोजक पूज्य स्वामी राम अनुराग जी, जिन्होंने इस इतने सुंदर नगर को देखने का, सुनने का, समझने का अवसर प्रदान किया, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं प्रणाम नहीं उन्हें कर रहा, क्योंकि मैं उनके बहुत बचपन से उनके साथ जुड़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उनकी बजाय मैं उनके गुरु को प्रणाम कर देता हूँ, देवेंद्र जी को, देवेंद्र कुमार जी, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी बात हुई कि ये नगर, ये राष्ट्र की गणना कहां से शुरू करें। विवेक जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी दृष्टि ज्यादा दूर तक नहीं जाती, जहां तक जाती है उसी को मान लेते हैं। एक बार एक बाग में एक पेड़ था, उस एक पेड़ की एक टहनी पर एक पक्षी ने एक छोटा सा घोंसला बनाया, और उसमें एक अंडा दिया उसने। उस अंडे के अंदर जो जीव था वो हमारे जैसा था, हमारे ना कहूं तो मेरे जैसा जरूर था। तो जब उसमें चेतना आई तो अंडे के अंदर वाला जीव थोड़ा हिला, इधर उधर इधर उधर। तो उसने कहा, ओहो ये दुनिया है, गोल, यही दुनिया है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से बाहर आया तो घोंसला भी गोल था। उसने कहा ये दुनिया है, वो भी गोल। कुछ और बड़ा हुआ तो उसने टहनी को दुनिया समझा, और बड़ा हुआ तो उसने पेड़ को दुनिया समझा, फिर कभी और बड़ा हुआ तो उसने उस बगीचे को दुनिया समझा। लेकिन जब उसके पंख मजबूत हुए, जब उसने उड़ान भरी, तो उसने कहा, ओहो ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो सचमुच तो यही है कि 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल वो मेरे जैसे उस अंडे की
नियति है, उस अंडे की समस्या है। मुझे याद है कि 20 वर्ष पहले दिल्ली के साहित्य अकादमी में एक पाकिस्तान के जाने माने शायर आए, फैज अहमद फैज। मैं भी उस कार्यक्रम में था। तो कार्यक्रम के संचालक ने कहा कि ये फैज अहमद फैज पाकिस्तान से आए हैं, इनको ये पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन इनको चाहने वाले हिंदुस्तानी ज्यादा हैं। ये मुसलमान हैं, लेकिन इनको चाहने वाले हिंदू ज्यादा है। ऐसा उन्होंने परिचय कराया। लेकिन जब फैज की बारी आई तो उसने शुरुआत ही की कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरा बड़ा गलत परिचय कराया गया। मुझे कहा गया कि मैं पाकिस्तानी हूं। अरे पाकिस्तानी तो मैं सिर्फ 50 साल से हूं, मैं लाखों साल से हिंदुस्तानी भी तो हूं। फैज उसने कहा कि दूसरा मेरा परिचय भी बड़ा गलत कराया गया कि मैं मुसलमान हूं। मुसलमान तो मैं 1500-1700 साल से हूं, मैं लाखों साल से हिंदू भी तो हूं, इस संस्कृति से भी तो जुड़ा हुआ हूं। तो ये समस्याएं हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। हालांकि वो फैज जब घर लौटे उनका कद छोटा कर दिया गया, उनको कारावास तक भुगतना पड़ा, लेकिन उनकी जो बात है वो शाश्वत है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस फैज की परंपरा से जुड़े हुए लोगों तक ये नहीं पहुंच पाई, उसके हृदय तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो इस राष्ट्र से नहीं जुड़ पाए, इस राष्ट्र तक, राम और राष्ट्र तक वो नहीं पहुंचे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माता पिता के वचन उस काल के अंदर कैसे भी लगे परिस्थितियों में, वो आंवले की तरह उस समय बेशक कड़वा हो लेकिन बाद में मीठा दिखता आंवला। माता पिता के वचन मीठे लगते हैं, लेकिन हम चूंकि अपनी सीमा में बंधे हुए हैं, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव सीमित है, तो पिता की बात हम नहीं समझ पाते। लेकिन राम जी ने समझी। वो तो ये कह रहे हैं कि पिता ने मुझे ये कानन राजू दिया है, इस वन का मुझे राज्य दिया है उन्होंने। और अगर राम भी विद्रोही हो जाते तो क्या हो जाते? वो अधिकतम, वो राजकुमार थे, अधिकतम उस अयोध्या के या अवध के राजा हो जाते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते थे। अगर पिता की बात ना मानते, विद्रोह कर देते, पिता को, माताओं को और लोगों को, 4 लोगों को बंदी बना लो, जैसा कि हमारे फैज के परंपरा के लोगों ने हमारे इतिहास में वर्णन मिलता है, अपने पिता और भाइयों के साथ क्या क्या किया। तो राम जी भी कर लेते तो क्या हो जाते? केवल राजा। लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा क्या मानी, उन्होंने जो पालन किया, वो राजा नहीं, वो महाराजा भी नहीं, वो इस विश्व के नायक हो गए। सबके हृदय के अंदर वो स्थापित है राम, और वो राम उनके प्रतीक बन गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो मानता है कि मैं राम का अंश हूं या मुझे राम होना चाहिए। ऐसा भाव उनके हर एक व्यक्ति के मन के अंदर है। आपने बहुत ठीक कहा कि हम केवल राम के वंशज नहीं, हम राम हैं। पूरी बात करूंगा तो मुझे लगता है कि 2 दिन कम पड़ेंगे। मैंने भी ऐसा एक लिखने की कोशिश की, युगे युगे राम के अंदर एक इसमें थोड़ा सा अंश उसका दिया है। मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला। उसका कारण यह हुआ कि मुझे मेरे माता पिता ने अनुमति दे दी आवारागर्दी करने की, बांधने, इस बंधन से मुझे मुक्त रखा। तो उस नाते से मैं घूमते हुए सारे देश और दुनिया में, मुझे लगा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति राम है। कल राम बनवासी था, जब प्रवासी है। ये तिवारी जी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए, मिश्र जी, विवेक जी कहाँ से आए, और सब लोग, हमारे शेखावत जी जब मध्य प्रदेश के राजधानी में पहुंचते हैं या दूसरी जगह पर जाते हैं, तो ये राम के संस्कार साथ लेकर के जाते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में जितने भी लोग इस देश से गए हैं, वो भी राम है, वो प्रवासी के रूप में गए हैं, वहां भी उस संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैंने एक कथा लिखने की कोशिश की, उसको संक्षेप में 1-2 मिनट में सुनाने की बात करता हूँ। कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, 4 बेटे उसके। उनके एक मित्र ने एक किसी पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर एक एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया। वहां कुछ असामाजिक तत्व थे, वो विघ्न बाधा डालते थे।
वो अपने मित्र के पास आया, उसने कहा ये समस्या है, वहाँ के लोग तो बड़ा परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा करो अपने 2 बेटे मेरे यहाँ भेज दो। एक तो अपने बेटे आप अपना ये इंस्टीट्यूट है, और दूसरा ये वहाँ की समस्याओं पर कम से कम ये तो मेरे साथ रहेंगे, वहाँ का वातावरण को ठीक रखने की कोशिश करेंगे। वो दोनों बच्चे, उस पिता ने, आप चाहें तो उस पिता को दशरथ मान लो, वो जो दोनों पुत्र गए हैं, आप चाहें तो उन्हें राम और लक्ष्मण मान लो, और जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आए हैं वो भी विश्वामित्र के वर्तमान संस्करण हैं। ये दोनों लोग गए वहाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। वहाँ के बाद उस असामाजिक जो तत्व थे उस शैक्षिक वातावरण को बाधित कर रहे थे, जैसे आज सारे देश का शैक्षिक वातावरण बाधित है सारे देश के अंदर। तो उन बच्चों ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करके गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के घर लौटे। उनकी सोमवार से उनकी इच्छा के अनुसार विवाह भी हो गया, लौटे। पिता ने सोचा कि ये जो खेती बाड़ी सब कुछ है ये इस बड़े बेटे को दे दूं, यही संभालेगा, मैं तो घर बैठूंगा। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो, बेटे तो 4 हैं, इसी को दे दोगे तो 3 कहाँ जाएंगे, और ये तो हायर एजुकेशन लेकर आए हैं, ऐसा करो इन्हें कुछ दिन किसी मेट्रो सिटी में, बड़े नगर में भेजो, वहाँ जाएं, वहाँ से कुछ और सीख कर आए, कुछ कमा कर लाएं, कुछ अपनी पहचान वहाँ स्थापित करके आए, तो फिर आकर के यहाँ कुछ अच्छा सा ऐसा काम करें जिसमें चारों भाई भी काम करें और गांव के और लोगों को भी रोजगार मिले, यहाँ का एक वातावरण अच्छा हो। तो पिताजी ने आदेश सुना दिया बड़े बेटे को कि जाओ भाई, दिल्ली जाओ या बंबई या कलकत्ता, जो चाहे आप उसका नाम दे सकते हैं। बिना आरक्षण के वो इस स्टेशन पे खड़े हैं या वेटिंग लिस्ट लिए, सीट रिजर्व नहीं है, आखिर एक डब्बे में घुस गए। वो तीनों, 2 भाई और उनकी पत्नी के साथ है। वहाँ एक व्यक्ति सीट पर बुजुर्ग लेटा हुआ था, उन्हें लगा ये सुकुमार खड़े हुए हैं, उनसे पूछा क्या बात है, सीट रिजर्व नहीं है कि नहीं, तो उठ गए। उन्होंने कहा बैठो, उनको अपने साथ बिठाया और वो गाड़ी किसी महानगर, जो भी आप नाम देना चाहे, वहाँ पहुँच गई। फिलहाल दिल्ली मान लो, भटके हुए लोग दिल्ली जाते हैं तो भटके हुए को सही राह लाने वाले को भी तो दिल्ली पहुँचाना चाहिए। तो दिल्ली पहुँच गए, उन्होंने धन्यवाद किया उनका। तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज आप हमारे लिए रास्ता इतना सुगम किया, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा केवट। वहाँ उन्होंने नदी पार कराई थी, यहाँ इन्होंने पार करा दी। पहुँच गए दिल्ली। बहुत सारे पैसे तो लेके आए नहीं थे, एक साधारण किसान के पुत्र। वहाँ उन्होंने किसी रीसेटलमेंट कॉलोनी में, किसी पुनर्वासित क्षेत्र में, किसी पिछड़े क्षेत्र में कमरा किराए पे ले लिया। अब दोनों भाई काम धंधा तलाशने, अनुभव की में वहाँ लगे रहे। एक दिन वो लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने बताया कि इस क्षेत्र का कोई प्रधाननुमा व्यक्ति है, वो तो बड़ा दुष्चरित्र है, बड़ी बुरी नज़र से देखता है, मेरे पर क्या क्या कहता है। तो उन दोनों भाइयों ने उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ समविचार लोगों से पूछा क्या कारण है, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा इसकी नाभि के अंदर अमृत कुंड है, वोट बैंक का, ये सत्ता को वोट दिलवा सकता है, इसलिए कुछ नहीं होगा। फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा फिर तुम समविचार लोगों को इकट्ठा करो, तुम्हारे जैसे लोगों को, और जिनको कार्रवाई करनी उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि उसकी नाभि के अमृत कुंड के चक्कर में रहोगे तो इनका वाला अमृत कुंड तुम्हें सुखा देगा, तुम्हें चुनाव में हरा देगा, तुम्हें उससे पराजित करेगा। तो उन्होंने वैसा ही किया और आखिर उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। चाहे तो वो जो दुष्ट था उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, राम कथा में सामयिक है। तो वो दोनों बहुत वो लोग रहे, फिर उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की, धन खूब प्राप्त किया, खूब अनुभव प्राप्त किया। और एक दिन बड़े वाले ने एक छोटे को कहा कि चलो अब चलते हैं, काफ़ी पैसे भी भेज दिए हमने, पिताजी ने आसपास की ज़मीन भी ले ली, एक फैक्ट्री का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उस पर भी काम होने वाला है, तो चलो चलते हैं। लक्ष्मण ने कहा कहाँ जाएंगे भैया, कितनी सुंदर दिल्ली है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पानी भी फ्री मिलता है, और बरसात में तो हर गली में स्विमिंग पूल भी फ्री मिलता है, यहीं रहते हैं आराम से। लेकिन बड़े वाले ने कहा ना ना ना, ये स्वर्णमयी लंका मम न रुच्यते, मुझे नहीं ये चाहिए, वहीं चलेंगे। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, मॉरिशस में देखो भारतवंशी गए थे, वहीं रुके हुए, क्या स्थापित हो गए, वो तो राजा बन गए, वहां के उनका राज्य है।
लेकिन बड़े ने कहा बेशक वहाँ के वो राजा बन गए, लेकिन आज भी उन्हें भारतवंशी कहा जाता है। तो हम कहीं भी रहे, हम वही रहेंगे। वो लौट आए। ये आज के राम है। ये राम कहीं बाहर नहीं, हम सबके हृदय में है। हम सबके बच्चे भी यही सब कुछ कर रहे हैं। ये उसके समानांतर एक छोटी सी मैंने संक्षेप में सुनाई है, बात बड़ी भी है। तो राम, और जब राष्ट्र की बात होगी तो राम तो बार बार यही कहते हैं कि सब सुखी सब विधि सुखी हो ये पुर लोका, कृपा निधान करो संजोगा। तो आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात कही, आपका अभिनंदन। हाँ, आपने पांडुलिपियों की बात भी की। आपने कहा 300 रामायण हैं हमारे बीच में, बहुत सी शायद ऐसी भी हैं जिनकी चर्चा नहीं होती। इस बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो, पंजाब तो अब हमारे देश में जिसको पंजाब बोलते हैं वो 1/6 हिस्सा है। आधा तो पहले उधर चला गया और जो बचा था उसके भी 3 टुकड़े हो गए। वहाँ एक परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति जब तक राम पर पूरा काव्य नहीं लिखता था उसको कवि नहीं मानते थे। यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह जी ने भी राम अवतार लिखा, उनके एक चाचा थे उन्होंने भी लिखा, बाद में बहुत सारे हुए। तो राम काव्य कम से कम पंजाब में ही सैकड़ों है। यहाँ तक कि कुछ राम काव्यों में तो लंका बाद में जो लिखे गए उन्होंने पाकिस्तान को लंका मान लिया। वहाँ के लोगों को उन्होंने रावण और दुष्ट माना, जो बार बार हमारे को अशांत करते हैं। तो कुछ वर्ष पूर्व लाहौर में एक सेमिनार हुआ, हमारे एक मित्र भी जाने वाले थे, मुझे भी कहा, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि अगर पाकिस्तान की मोहर लग जाए पासपोर्ट पर तो वो किसी काम का नहीं रहता, तो मैं नहीं गया। लेकिन मैंने उन्हें कहा एक बात कि आप जा रहे हो लाहौर विश्वविद्यालय में ही वो कार्यक्रम है, तो जरा मालूम करना कि वो परंपरा है कि नहीं है यहाँ अब तक। तो उन्होंने जो लौट कर बताया वो बड़ा सुखद है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पाकिस्तान के जो भाषा विभाग के प्रमुख थे विश्वविद्यालय में, उन्होंने बताया कि 100 से अधिक पांडुलिपियां रामायण पर लिखी हुई इस विश्वविद्यालय में रखी है, अप्रकाशित। तो प्रकाशित वो करा नहीं सकते, वो राम से छूट गए हैं। तो राम से छूट गए तो छपवाने में उनको और समस्या होगी, लेकिन वो इसी परंपरा के थे, उन्होंने उस परंपरा का पालन किया। तो राम कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो राम जी की बात तो हजारों रामायण हो सकती हैं, शायद उससे भी अधिक हो सकती हैं। और एक साहित्यकार हमारे यहाँ हुए, उन्होंने एक निबंध में बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा मैं जब छोटा था तो मेरी दादी एक गीत गाया करती थी कि मोरे राम का भीगे मुकटवा, लखन का पटकवा। शायद पूर्वांचल भारत के हिस्से के थे वो। तो बोला मुझे समझ नहीं आया क्या बोल दिया थी। लेकिन मैं बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, नौकरी की, उच्च अधिकारी बन गया, दूसरे राज्य के एक बड़े नगर के अंदर मेरा वहाँ स्थापित हो गया। तो एक बार एक मेरे मित्र का बेटा वहाँ आया परीक्षा देने के लिए, तो मेरे घर पे रुका। उसकी परीक्षा हो गई तो उन्होंने लिखा कि मैंने अपने बेटे को कहा कि भैया ये मेरे मित्र का बेटा आया, ऐसा करो इसको थोड़ा घुमा फिरा दो, थोड़ा शहर में पहली बार आया, सिनेमा दिखा दो। तो बोलते हैं कि वो 6 से 9 का सिनेमा देखने गए, तो सोच रहे थे 9:30 लौट आएगा, 9:30 बज गए, 10 बज के 11 बज गए। जितनी देरी हो रही थी तो वो साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि मुझे उस दिन समझ आया वो दादी क्या बोलती थी रोज। वो जो गीत बोलती थी कि मोरे राम का भीगे मुकटवा, जब जब बारिश आती थी तो माता कौशल्या कहती है कि वो राम का मुकुट भीग रहा होगा जहां भी कहीं होंगे। लक्ष्मण का जो गले पटका डाला वो भीग रहा होगा। तो आज भी हर माँ, हर पिता जब बेटा देर से हो जाता है, समय पर नहीं आता, उसके मन में भी वो विचार आते कहीं हो, कहीं कुछ समस्या तो नहीं होगी उसके साथ, मेरे राम के साथ। तो मेरा राम सबका राम है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने राम को इस ढंग से प्रस्तुत किया, इतना सुंदर परिकल्पना के लिए आपका अभिनंदन। संजीव जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, हनुमान चालीसा, हनुमान जी पर आपकी का शोध कार्य है। आपने पवन तनय को, राम जी को एकाकार किया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात से मेरी असहमति, वैसे आपकी सब बातों से सहमति, एक बात से मेरी असहमति जरूर है, और मैं असहमति दर्ज करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपने कहा कि जो राष्ट्र और राज्य है ये एक है। मैं नहीं समझता ऐसा है।
ये राष्ट्र और राज्य की बात उस पश्चिम वालों ने कही है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। एक व्यक्ति 1945 को ढाका के अंदर जन्मा, तो पता लगा वो उसका राष्ट्र भारत है। वो 5 साल का जब हुआ 1950 में, उसको स्कूल दाखिल कराने गए, या 6 साल का हुआ 51 में, तो बताया उसका राष्ट्र पाकिस्तान है। जब वो 25 साल बाद 75 में या 80 में उसका अपने बेटे को दाखिल कराने गया, तो उसका राष्ट्र बांग्लादेश हो गया। राष्ट्र इतनी तेजी से नहीं बदलता। राष्ट्र की एक संस्कृति है। जिन्होंने राम को जो छोड़ देते उनका राष्ट्र बदल सकता है। जो राम के साथ है उसका राष्ट्र बदल ही नहीं सकता, उसका राज्य बदल सकता है। राज्य सीमाओं से बंधा हुआ है, राष्ट्र सीमाओं से बंधा हुआ नहीं, वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, वो अपने गौरव से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्र और राम पर मेरी विनम्र सहमति है। आप से मेरा यही अनुरोध है कि मेरी असहमति को, बेशक असहमत हूं उससे, लेकिन ये मेरा अधिकार है उस पर बात करने का। दिलीप भाई ने भी गौ की बात की। सचमुच जरूरत तो गाय को देखने की है। जब से हमारी गाय जब अनुपयोगी हो जाती है, वो तो सड़क पर घूमती है, ये प्रचलन हुआ। तब से हमारे माँ बाप भी जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो वो भी सड़क पर घूमते हैं, वो भी ओल्ड होम में पहुंच गए। वो शुरुआत है, वो आरंभिक बिंदु है। तो इससे मुक्त होना पड़ेगा। जिस गाय ने जीवन भर हमारी सेवा की है, हमें दुग्ध दिया है, हमें सेवा का अवसर प्रदान किया है, उससे दुग्ध लेते हुए भी, उससे इतना अमृत जैसा जो रतन प्राप्त करते हुए भी हम अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं, कृष्ण की परंपरा से जोड़ते हैं। और अब वो इस योग्य नहीं रही, तो अब उसको हम कसाई के हाथ से बेच दें, और कसाई जब आगे ले जा रहा हो ट्रक वाला, तो फिर पकड़ के हम उसको ठोके और फिर बोले हम गौ भगत हैं। वहां नहीं, गौ भक्ति दिखाओ, ट्रक पे मत रोको, यहीं द्वार पर रोको उस गाय को, यहीं पर उस कसाई को रोको जो गाय को लेने आया, जो बेचने वाला है उसको रोको। क्या कर रहे हो? हमें ट्रक रोकने की जरूरत नहीं है, हमें उस द्वार पर रोकने की जरूरत है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आपका पद वगैरह अंग्रेजी में बताया कि मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं मालूम आप क्या हैं। पता नहीं, कभी एनी बोला, कभी मुझे एनी सुनाई दिया, कभी मल सुनाई दिया। मुझे नहीं मालूम कि उस एनी में कितना एनी है और कितना मल है, लेकिन जो भी आपकी भावना में कहीं मल नहीं, उसका अभिनंदन करता हूँ। ये विनोद की बात इसलिए कि आपने भी एक विनोद की बात की थी, मुझे लगा कि विनोद की बात का उत्तर विनोद में देना। जी जी जी। और आपने, रचना दीदी ने तो बहुत सुंदर बात कही। मुझे रचना दीदी से मिलने का, उनको सुनने का कई वर्षों का बड़ा पुराना अनुभव भी है। हमारे देवेंद्र कुमावत जी जो विनायक विद्यापीठ से पधारे हैं, और सच तो यह है कि राम सेतु की अभी बात की गई, जोड़ने के लिए सेतु चाहिए, और अच्छे भावना से जो सेतु बनाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ विशेष करते हैं। गिलहरी की बात भी आई। ये देवेंद्र कुमावत जी तो ये स्वयं में ही सेतु है। तो इनको जिसने भी बनाया, उस परमात्मा ने, जिस माता पिता ने, जिस गुरुजनों ने, मैं उनका भी प्रणाम करता हूँ ऐसे सेतु को। और रचना दीदी ने कहा कि व्याकुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 12:15 बज गए हैं। हो सकता है आप में से कई लोग और किसी कारणों से भी व्याकुल हों, तो मैं उस व्याकुलता में ज़्यादा बाधा बनूंगा। तो दूसरे सत्र में भी आपने मुझे सुनना है। हो सकता है इसी में ही सारी आपकी व्याकुलता समाप्त हो जाए। मैं फिर से इस नगर वासियों का, नगर पिता का, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये जो देश भर के जो लोग आए हैं, ये लोग नहीं हैं, इन्हें रोग है सबको, राष्ट्र जागरण का रोग है। तो ये उस राष्ट्र जागरण के रोगी, आजकल वो कहते हैं आई फ्लू फैला हुआ, उसमें आंख से आंख मिलाओ तो उसको भी हो जाता है। अगर आपने विवेक जी से आंख से आंख मिलाई होगी तो ये रोग आपको भी लगेगा। इस भाव से मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि ये देश राम का है,
परिवेश राम का है, राम और राष्ट्र हर हृदय में स्थापित हो, यह भी आदेश राम का है। बहुत सुंदर संचालन करने वाले हमारे प्रिय मुखिया जी अभिषेक जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मेरा स्वभाव नहीं है ईर्ष्या करने का, मेरा स्वभाव ईर्ष्या करने का नहीं है, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है ईर्ष्या भी की जाए। तो हमारे अभिषेक जी की कितनी सौम्य वाणी, कितनी सुशील इनका व्यवहार है, अगर आप अनुमति दें तो मैं उससे ईर्ष्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। सादर प्रणाम करता हूं अध्यक्ष महोदय। अब क्या कहूं अध्यक्षीय भाषण के बाद में कुछ कहने को बचता नहीं, लेकिन फिर भी जो मुझे मिला है वो मैं अपनी अंतर्मन की स्थिति आपको बताना चाहता हूं। राम से छूटने वाली बात, सनातन से छूटने वाली बात जो आपने कही, मैं सचमुच में धन्य महसूस कर रहा हूं ये बात को सुन करके। रामसुख दास जी की साधक संजीवनी में बचपन से हमारे पिताजी की और दादाजी की कृपा हुई कि उन्होंने मुझे दी और पढ़ा। तो उसका एक उदाहरण उसमें यह था कि जैसे गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो जहां तक गंगा की सीमा में अभिवृद्धि हो गई है, गंगा वहां तक पूजनीय है। जब गंगा जी की बाढ़ हट जाती है तो जो डबरे जो भरा जाते हैं ना पानी के कहीं, उसको गंगोज बोलते हैं, उनका स्पर्श भी निषेध है। तो जो सनातन की धारा के साथ, जो सनातन की जो अभिवृद्धि है, जो बाढ़ है, इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सनातन के समान ही पूजनीय है, और जो लोग छूट गए वो गंगोज के समान ऐसे हैं कि जिनका स्पर्श भी वर्जित है। और आप संतों की कृपा से ही हम लोग उस धारा में अभी तक जुड़े हुए, ये आप ही की कृपा है। नारद जी ने जो कहा है कि महापुरुषों का संग अमोघ है, यही जो आपने हमको दिया है कि इस धारा से हमको जोड़े रखा। और वास्तव में एक बात जो फैज अहमद फैज की जो आपने याद दिला दी है, जब वो फैज अहमद फैज साहब जब वापस पाकिस्तान गए तो उनको वहां पर जेल में रख दिया था। तो वहां पर उन्होंने एक रचना की थी, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब उसकी एक अंतरा है, वो विशेष है। कफस कहते हैं जेल को, कि कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कि कभी तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। और हमारी जो सनातन जो संस्कृति है, इसमें यार माधुर्य भाव से यदि देखना है तो एकमात्र पुरुष परमात्मा ही है। तो एकमात्र पुरुष वही है, हमारे यार तो वही हैं। तो आज जो जिक्र यार हुआ है, हम लोग सभी धन्य हो गए, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।